कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे। रास शब्द का मतलब है रस। ज्यादातर लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनमें रस नहीं है बल्कि हार्मोन है। ये रास मशहूर हो गया। जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया या देखा, उनकी वजह से रास की बातें फैलने लगी। शिव ने, जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, इसके बारे में सुना कि यमुना के तटों पर कुछ अद्भुत हो रहा है, तो वो देखना चाहते थे। क्योंकि वो रास करने वालों में से नहीं है, वो तांडव करते हैं। आंखें बंद हों तो उन्हें आसपास का कुछ पता ही नहीं होता। वो नाचते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं होता, ना आदमी ना औरत। वो वहां हो ही नहीं सकते, वो ऐसा नाचते हैं। तो जब उन्होंने इस नए नृत्य के बारे में सुना जहां रस बह रहा है, तो वो देखना चाहते थे। वो यमुना के तट पर पहुंचे और वो नदी पार करना चाहते थे। एक नाविक ने, जो वहीं मौजूद था, उसने देखा, क्योंकि शिव एक पुरुष हैं। शायद नहीं, शिव ही धरती के सबसे फिट देव हैं। हाँ? योग विद्या में, योग संस्कृति में कहते हैं कि वो 9 फीट लंबे थे। इसकी वजह यह है कि जब वे नीचे दक्षिण की ओर आए, दक्षिण भारत में, तो कहते हैं कि वो एक औसत औरत से 2 गुने लंबे थे। तो आमतौर पर उस समय दक्षिण भारत में औरतों का कद 4.5 से 5 फुट के बीच था। तो यह माना जाता है कि वो 8.5 से 9 फुट के बीच थे। तो वे एक पुरुष हैं, पूरे पुरुष, परम पुरुष। तो नाविक उन्हें देखकर बोला, आप बहुत ज्यादा ही पुरुष हैं, आप रास में ऐसे नहीं जा सकते। वहां बस एक ही पुरुष है, सिर्फ एक। वहां कृष्ण ही पुरुष हैं। इस तरह का आदमी वहां नहीं जा सकता। शिव बोले, तो अब मैं क्या करूं? वो बोला, कम से कम औरतों के कपड़े पहनकर जाइए। वो बोले, क्या मैं औरतों के कपड़े पहनकर जाऊं? वो बोला, वरना आप रास में नहीं जा सकते। तब वो बोले, अब मुझे औरतों के कपड़े कहां मिलेंगे? तब वो नाविक बोला, मैं अपनी पत्नी से कहता हूं, वो आपको अपने कपड़े दे देगी, आप उन्हें पहने और जाएं। रास में सही तरीके से हिस्सा लीजिए, एक स्त्री गुण की तरह, न कि पुरुष गुण की तरह। तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लेने का फैसला किया, जो उसने पहने हुए थे। मेरा मतलब, वो एक गरीब परिवार था। शिव ने देखा कि ये दूसरे जोड़ी कपड़े भी नहीं है। उसने वो कपड़े पहनने के लिए कहा था जो उस स्त्री ने पहने हुए थे। कहीं कहीं बड़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं, शायद ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, जिनमें इनमें एक स्त्री का हाथ दरवाजे से बाहर है और शिव ऐसे कपड़े ले रहे हैं और रास में जाते हैं। ये कहानी कृष्ण के गुणगान करते हुए हमें ये बताती है कि अगर आपको रास को जानना है तो आपको स्त्री गुण को जानना होगा, नहीं तो आप रास नहीं जान पाएंगे। ये प्रकृति, ये स्त्री गुण की सबसे बड़ी तारीफ है।